तुझसे लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। हे बाल, तुम्हें यह वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे समक्ष आकर जो कोई भी तुमसे युद्ध करेगा उसका बल क्षीण होकर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और बाल, हम सूर्यवंशी हैं, किसी का वरदान नष्ट करना हमारा धर्म नहीं है। इसी कारणवश हमने तुमको पेड़ के पीछे से छिपकर बाण मारा। समदर्शी यह उचित है, जचे मुझे यह बात, संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात, यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। हे प्रभु, यह बात तो ठीक है, समदर्शी आप हैं, आपने मुझे ऊंट से छिप करके मारा है, किंतु सुग्रीव और मैं, हम दोनों आपस में भाई भाई हैं। और आपकी नजरों में तो सभी जीव एक समान हैं। सो हे प्रभु, यह किस तरह का न्याय विलक्षण है जो आपने बाली को संहारा है। कृपया उत्तर दें, रघुकुल के नायक, कृपया उत्तर दें। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव आर्य की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी मान करके हम मित्र बने क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता का प्रण करता मुझे मिलाने को, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे प्रभु, सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु। प्रभु ने मुझको मिलते ही कष्ट हटाया है, जिसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाल मिटाया है। अब खुद देखो सीता जी का, वह कब से सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे। प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ के संरक्षक वह सीता सुध का पता करे, उस गीदड़ में यह शक्ति कहां जो नाहर का संहार करे। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता।
वक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह कांख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा, यह बाल सदा को सोता है। हे प्रभु, आपने सही कहा। उस सुग्रीव के लिए आपने इस वानरपति बाली को संहारा है। उत्तम है, सुग्रीव आपका मित्र है। किंतु हे प्रभु, ये ध्यान रहे कि प्रभुता पा करके सज्जन भी दुर्जन हो जाता है प्रभु। और सुग्रीव उस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां है प्रभु, जो मां सीता का पता लगाए। हे प्रभु, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको दिखला देता। पावक की साक्षी तो बाद में होती, मैं सबसे पहले माता सीता से ही आपको मिलवा देता। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका है प्रभु। अब तो बाली सुरधाम को जाने को तत्पर है। अब तक न जानते थे बाली, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर मालूम हुआ तू कैसा है। जो कुछ चाहे वह मांग बाली, हम तुमको क्या क्या वर दे दे। यदि मरना नहीं चाहते तो हम तुझको अजर अमर कर दे। कहो बाली, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो हम तुम्हें सर्वदा के लिए अजर अमर कर देंगे। क्या प्रभु, क्या आप मुझे कहीं इसलिए तो नहीं जीवित करना चाहते हैं कि आपको पता चल गया कि मात सीता का पता लगाने में बाली अत्यंत ही सक्षम है? नहीं बाली, इसमें हमारा तनिक भी स्वार्थ नहीं है, परंतु तुम बहुत ज्ञानी और महाबलशाली हो तथा जीने की इच्छा भी रखते हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो हम तुमको पुनः जीवन दे सकते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहना है, जी कर कुछ और क्या करूं मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कछु ले लूं मैं। अनुराग प्रभु का मिले जहां, जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। हे प्रभु, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके यह आशीर्वाद दें कि दोबारा जब मैं पृथ्वी पर अगर जन्म लूं तो आपका
अनुराग मुझे प्राप्त हो प्रभु। यह एक इच्छा मरते मरते मेरी और है प्रभु, कहिए तो व्यक्त करें। कहो बाली, तुम जो कुछ कहना चाहते हो निसंकोच होकर कह सकते हो। प्रभु मेरे इस पुत्र अंगद का अब हाथ हाथ में ले भगवान, मैं मोक्ष को जाना चाहता हूँ, सेवक को आज्ञा दे भगवान। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, कृपया इसको अपनी शरणागत ले और बाली को सुरधाम को प्रस्थान करने दे प्रभु। तथास्तु बाली, अब तुम अपने धाम को जाओ।